हेलो हाय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे। देखिए, आज की जो रीडिंग है ये मैं पहले तो आपके अगर लाइफ में कोई इंसान है जिसके लिए आप सोचते हैं, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, या फिर वो आपके हस्बैंड हैं या वो आपके लवर हैं या आपके क्रश हैं, जिनके लिए भी आप फीलिंग है, पहले तो हम उनकी करंट देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जिनके लिए आप सोचते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। फिर मैं ये देखूंगी कि आपका जो ये रिश्ता है ये कोई आगे मतलब ट्विन फ्लेम का है या सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, फिर मैं ये देखूंगी कि जो ये इंसान है जिसके लिए आप इतनी फीलिंग्स रख रहे हैं या आपको ये प्रपोज करना चाहता है या आपको कोई जेस्चर दिखा रहा है, इस इंसान ने मतलब आपको किस तरह से सोचता है ये। ठीक है, या फिर डेस्टिनी वाइज डेस्टाइंड कनेक्शन है, या फिर ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, या अगर इससे शादी फ्यूचर में है ये चेक करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और मैं ये चेक करने की कोशिश करूँगी कि अगर आप जिससे भी आपकी शादी होगी, लास्ट में जिससे भी आपकी शादी होगी वो कैसा इंसान होगा, कैसे प्रोफेशन में हो सकता है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 डेक लिए हैं, एनर्जी डेक और ये एंजल का मैसेज और टैरट। ठीक है, चलिए पहले हम एनर्जी डेक से देखते हैं कि आपके इस कनेक्शन में एनर्जी हमें क्या देता है भगवान। ठीक है, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या एनर्जी डेक से क्या हमें एनर्जी मिलती है इस करंट उसमें, कि ये इंसान जो है आपका आगे जाके लाइफ पार्टनर बनेगा, या फिर एक एज ए फ्रेंड की तरह रहना चाहता है, या फिर ये आपका कोई, ये आ रहा है कार्ड, हम इसको ले लेते हैं, किस तरह से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, और आर्कएंजल फैमिली, होली स्पिरिट्स, रेक की मदर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ भगवान जी, शिव भगवान, भोलेनाथ, वाहिगुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि जिन तक भी ये रीडिंग पहुँचे उनसे ये रीडिंग मैच करे। ठीक है, देखिए कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस होती है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपके लिए कोई मैसेज होगा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं एनर्जी डेक में से। अब देखते हैं और क्या आता है। मैं ये पूरी रीडिंग जो है डिवाइन परमात्मा को सरेंडर करती हूँ, उस ईश्वर को, उस अल्लाह जीसस को। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। आप अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए, वो तो कर ही लिया होगा खैर पहले, वो तो ऑटोमेटिकली आप जो मैंने पहले, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो इंसान आपके मन में है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे क्रश है, चाहे जो भी है, उनके लिए ये रीडिंग है। लेकिन आप जब रीडिंग देखना शुरू करते हैं तो एक बार अपने पर्सन का नाम उनको विजुलाइज कर लीजिए। ओके, देखिए हमारे पास 4 कार्ड आ चुके हैं, 5 बस, ये हमारे पास 5 कार्ड एनर्जी डेक से आ चुके हैं कि आपका जो ये करंट टाइम में क्या एनर्जी है इस रिलेशन को लेके। ठीक है, थैंक यू भगवान जी। पहला आया है मूव, 7 नंबर। 7 नंबर किसका होता है भाई? 7 नंबर होता है केतु का। मैनिफेस्ट, थ्रॉट चक्रा, ओके, फाइंड बैलेंस, फाइंड बैलेंस, कौन फाइंड? हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके जी, देखिए जो ये आपका एनर्जी डेक से हमें, और बॉटम से क्या क्या है इसमें एनर्जी डेक में? बॉटम न्यू वाइटैलिटी। ओके, चलिए इसको हम बॉटम के डेक को भी यहाँ रख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके कार्ड्स एनर्जी डेक से क्या है। देखिए, एक तो थ्रॉट चक्रा, एक तो जो भी इंसान है, चाहे आपका क्रश है, चाहे आपका एक्स है, चाहे आपका हस्बैंड है, ये अपने दिल में जो इसके होता है ना, जो इंटेंस जो चल रहा होता है, ये थोड़ा मिस्टीरियस सा है। ये इंसान जो है ज़्यादा बातें अपने दिल में रखता है। थ्रॉट चक्रा इसका जो है अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैनिफेस्ट, ये इंसान जो है आपको या तो याद बहुत करता है या आप इसके दिमाग में बहुत रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंसान आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट करता है। ये चाहता है, ये एक्चुअली
चाहे आपका देखो, चाहे आप किसी और से शादी आपकी हुई है, इसकी शादी कहीं और हुई है, या फिर ये अनमैरिड है, इसकी फैमिली जो है, चाहे कोई भी सिनेरियो है, कोई भी इसको रिश्ता दिखा रहे हैं या इसको नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन ये इंसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट करता है और आप भी करते हैं। ठीक है, देखिए ये इंसान जो है इनडायरेक्ट वे में यही चाहता है कि इस रिश्ते में मूवमेंट आए, इस रिश्ते में एक बैलेंस आए, हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ये। फाइंड द बैलेंस मतलब इसको एक, जैसे 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 मैंने कहा ना, चाहे कोई सिचुएशन है, इसको सिचुएशन कोई है वो तो आपको भी पता है, इसको भी पता है, लेकिन ये इंसान जो है इसको एक तरह से एक क्वेश्चन भी होता है कि कैसे बैलेंस बनाऊंगा, कैसे इस रिश्तों को आगे लेके जाऊंगा, क्या होगा, मान लो जो भी फैमिली अगेंस्ट है, वो तो हम कार्ड से बाद में देखेंगे, टैरेट से। हेल्पलेस, फिर इन सारी चीज़ों को फाइंड बैलेंस, मतलब इसको लगता है कि मैं बैलेंस बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, हेल्पलेस एंड होपलेस इसको फील होता है। देखिए जैसा कि मैंने बोला था, ये मुझे कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी जो है पिक हो रही है यहाँ पे। न्यू वाइटलिटी, ये इंसान जो है एक, अब जो करंट टाइम में जो भी पास्ट रहा है, जो भी प्रेजेंट रहा है, लेकिन जो करंटली ये इंसान एक नई वाइटलिटी, नए तरीके से एक खुशनुमा, एक एक गुड न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक नए नए सिरे से इस रिश्ते को सींचना चाहता है। समझ आ गई, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये तो आ गया जी मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ये मूव, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है क्योंकि ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसको चाहे लगता है बैलेंस, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है फैमिली में, आप में, जो भी इसका जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपने आप को हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहा है। ठीक है, कई बार इसको लगता है कि इस रिश्ते में जो है मैं एक न्यू वाइटलिटी, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू गुड स्टार्ट जो है शुरू कर पाऊंगा। कई बार इसको नहीं लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो होपलेस हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं एक बार इससे, टैरेट से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर्सन जो भी हैं, हमें ये भी बताइए कि ये आगे जाके ये रिश्ता शादी वगैरह की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर अगर, प्लीज़ हमें बताइए भगवान जी। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि करंटली जो है हमें कार्ड दीजिए भगवान जी। करंट सिचुएशन इस पर्सन की क्या है और मेरे व्यूअर्स की क्या है, हमें कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़। ओके, मून, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, द फूल, कार्ड जैसे आए मैं वैसे ही लूँगी, अपराइट आए अपराइट लूँगी, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है अगर उल्टे आए तो मैं उल्टे लूँगी। एम्परर, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, उल्टा आया। देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड जो है रिवर्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है, और 3 ऑफ कप्स जो है अपराइट आया है, 2 ऑफ कप्स भी अपराइट आया है, मून का कार्ड भी अपराइट आया, एम्परर का भी अपराइट आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जो है मैं कार्ड्स को सेट कर सकूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, एस ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन हमें ये भी गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स का जो ये पार्टनर पर्सन है, इसके साथ कोई फ्यूचर है, मतलब ये रिश्ता आगे मैरिज कमिटमेंट तक जा सकता है। जस्टिस, ओके जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगर मैं साइन देखूं तो यहाँ पे वॉन्ड्स भी हैं, फायर साइन,
एरीज लियो साजिटेरियस। ओके, पेंटिकल भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कप भी है, तो पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। 2 of Pentacles and 5 of Swords। देखिए ये इंसान जो है, जो भी है, ये आपका बिल्कुल श्योरली या तो ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम की ही मुझे एनर्जी आ रही है। ये रीडिंग ट्विन फ्लेम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ट्विन फ्लेम की मुझे इस रीडिंग में एनर्जी आ रही है। द डेविल, द लवर्स। ओके व्यूअर्स, हमारे पास कार्ड्स आ गए। अब मैं कार्ड को सेट कर लूँ। देखिए बॉटम में 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो बिल्कुल जिस रिश्ते में आप हैं या जिसको विजुलाइज करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको एक दिन कंप्लीशन आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब 100 में से 80% चांस है कि यही इंसान आपका एक जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये आपका एक हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, या फिर आगे जाके आप लोग मिल सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमें बॉटम में कंप्लीशन का कार्ड मिला है और ये एक फैमिली कार्ड। देखिए बच्चे भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि जो भी ये आपका, जिन लोगों तक भी ये रीडिंग जाएगी, ये इंसान जो है आपका काउंटर पार्ट भी हो सकता है। फिलहाल चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है। टावर भी हमारे पास है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी हैं। तो स्वॉर्ड्स हैं, तो स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या बताता है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी एयर साइन। तो मैं इनको दोबारा से एक बार सेट करूँगी ताकि ये हैंग्ड मैन का कार्ड भी उल्टा आया है। चलिए एनर्जी और एकल को हम एक साइड कर देते हैं, क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं। इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे कि सारे सेट हो जाएं। तो मैं अब इनको लगाती हूँ। मून का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके, हैंगमैन उल्टा आया है तो हम इसको उल्टा ही पढ़ेंगे। फूल का कार्ड भी उल्टा आया है तो हम इसको उल्टा ही पढ़ेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी उल्टा आया है। 6 ऑफ कप्स अपराइट आया है। डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। बिल्कुल ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। 3 ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान जो है 2 बार हमें उधर से द लवर्स भी आया है, उधर से 2 ऑफ कप्स भी आया है। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है श्योरली। जस्टिस, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स, ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है ये पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग है। बिल्कुल मे बी आप लोग किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, या ये इंसान आपका हस्बैंड वाइफ है, जो भी है ये। क्योंकि एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये रीडिंग जो है सबके लिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके कार्ड्स। देखिए ये इंसान पहले भी जगल कर रहा था और आज की डेट में भी ये जगलिंग कर रहा है 2 चीज़ों में। चाहे इसका कोई कहीं और शादी हो चुकी है या और शादी फैमिली कराने के लिए तैयार है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। या फिर ये इंसान खुद में ही, क्योंकि इसका थ्रॉट चक्र आया था ना कार्ड एनर्जी डेक में, इस इंसान का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है या उस पर काम नहीं हुआ है, या ये इंसान अपनी जो बातें हैं ना, जो इसके अंदर जो है उसको जो है शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमेशा जगल ही करता रहता है। एक ये एम्परर है, इसके पास सब कुछ है। ये एक इज़्ज़तदार इंसान हो सकता है, रिस्पेक्टेबल, एक फैमिली, या अगर ये इंसान एम्परर की एनर्जी में ये कोई शादीशुदा नहीं है तो इसके जो फादर हैं, फादर फिगर कोई भी है, चाहे चाचा ताऊ, जो भी फैमिली में कोई हेड हो सकते हैं, वो अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के। ठीक है, जो नहीं चाहते कि ये जो है पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर ये खुद ही मैरिड है, खुद ही ये बच्चों का बाप भी है, ये खुद भी ये इंसान एक एम्परर एनर्जी में है, एक मैच्योरिटी में है। ये इंसान कोई अथॉरिटी फिगर है, लोग इसको इसके नाम से जानते हैं, इसकी इज्जत शोहरत हो सकती है, इसको दुनिया लोक लाज का बड़ा ख्याल है। इमोशंस ये अपने बहुत रेयर दिखाता है, ये इंसान हाइड करके रखता है। ठीक है, अंदर से
देखिए ये भी आपके साथ एक सीरियस बॉन्ड जो है महसूस करता है। 6 ऑफ कप्स, ये खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि आपके लिए ये इतना ऑब्सेशन किस लिए फील करता है, ये डेविल की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसको खुद समझ नहीं आता कि ये सिलसिला, ये माजरा क्या है, कि मेरे तो रिश्ते और भी कई रहे हैं, लेकिन इसमें, इस रिश्ते में आपके साथ इसको इतनी इंटेंसिटी क्यों नज़र आती है। ठीक है जी, देखिए बार बार इस इंसान ने टावर लाने की कोशिश करी, और इस, जैसे मैं बताती हूँ कई बारी कि ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होते हैं ये आसान नहीं होते। यहाँ इसमें कई बारी ऐसी बिल्कुल सिचुएशन आती है कि आप लोग अलग हो गए हैं या हो जाएंगे। ठीक है, ये इंसान की एक आदत है कि ये सिर्फ खुद को, हमेशा खुद को डिफेंस करता है। ये इंसान जो है, मे बी, देखिए अगर ये आपका, जैसा कि मेरे को किसी मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि आप ऐसी रीडिंग बनाइए कि हमें पता लगे कि हमारे हस्बैंड जो हैं, या जो जो भी हमारा सिनेरियो है, अगर वो हमारा हस्बैंड बनता है तो उसका क्या प्रोफेशन होगा, किस लाइन से होगा। ये इंसान जुडिशरी सिस्टम से हो सकता है, ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है जिसको वहाँ पे एक निर्णय लेने पड़ते हैं, या कई बार क्या ऐसी नौकरी में भी हो सकता है, ऐसे बिजनेस में भी हो सकता है। नौकरी में अगर ये बिजनेस में होगा तो वहाँ पे भी इसको निर्णय इस टाइप की अथॉरिटी पोस्ट पे होगा। ठीक है, अगर ये जुडिशरी में है तो कोई वकील हो सकता है, जज हो सकता है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट पे हो सकता है जहाँ पे इसको डिसीजन मेकिंग करना हो सकता है। ये हमें जस्टिस के कार्ड से, और देखिए सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंपटीशन, ऐसी फील्ड से हो सकता है ये इंसान जहाँ पे बहुत कंपटीशन हो, जहाँ पे जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जूझना पड़ता है, किसी के अगेंस्ट, किसी के उसमें जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है। इस टाइप की फील्ड हो सकती है इस इंसान की। ठीक है जी, ये आपके साथ जो है ना, इस इंसान ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये ज़्यादातर जो है, ये इंसान अपनी फैमिली को बूस्ट करता रहा। ये इंसान 6 ऑफ कप्स का अगर आपने ट्रेडिशनल कार्ड देखा हो तो उसमें एक राजा है, राजा टाइप की फिगर है, जो एक को दे रहा है, एक, दोनों मांग रहे हैं, दोनों में से एक को दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा। मतलब ये इंसान को हमेशा से यही लगता रहा कि प्रायोरिटी जो है आप नहीं हो, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, या फिर मेरे मदर फादर हैं, या फिर जिनको वो अपना हेड, जो भी फैमिली हेड ऑफ फैमिली हैं, उनको रिस्पेक्टेबल मानता है। ये उनको ही इसने प्रायोरिटी दी है, हमेशा उनको ही जो है बूस्ट किया है, उनको ही नर्चर किया है, आपको सेकंड उसमें लिया है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे जो है फूल का कार्ड भी उल्टा आया है। जैसा कि मैंने बताया था ना पहले, एनर्जी डेक में आया था होपलेस का कार्ड। ये चाहता है इंसान न्यू बिगिनिंग करना, आपको मैनिफेस्ट भी करता है, लेकिन फाइंड द बैलेंस आया, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करता है लेकिन बैलेंस बनता नहीं है, बैलेंस हो नहीं पाता। इसको लगता है कि बैलेंस नहीं हो पाएगा तो होपलेस हो जाता है। थ्रोट चक्रा वैसे ही ब्लॉक है, आपको भी नहीं क्लियर कर पाता कि एक इसके मन में है क्या। ठीक है जी, और चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन, चाहता है मूवमेंट, लेकिन हो नहीं पाता। इस वजह से ये जो है फूल का कार्ड जो है अपराइट नहीं, ऐसे आया, उल्टा आया। मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, जिस तरह की एक की गुड स्टार्ट चाहता है वो हो नहीं पाती। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों उल्टा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए उल्टा रिवर्स में आया है। वैसे मैं एक बार कार्ड से ही पूछ लेती हूँ, बताइए प्लीज़ डिवाइन, कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स किस लिए उल्टा आया है? 10 ऑफ कप्स, ओके। देखिए 9 ऑफ कप्स होता है एक ऐसी लेडी जिसके पास सब कुछ है, गुण भी हैं, वैसे भी वो लकी है, वैसे भी उसके पास सब कुछ है, पूरा सब कुछ है उसके पास। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ कप्स आया है, जो कि हमारा बॉटम का कार्ड था पहले, कि ये इंसान को पता है कि आप में सारे गुण हैं, आप एक वाइफ मटेरियल हो, आप में सब कुछ हो, आप एक अबंडेंट हो, एक आपके पास सब कुछ है, गुण भी हैं, सुंदरता भी है, सब कुछ है। ये आपके साथ जो है फैमिली देखता है,
ये इंसान चाहता है आपके साथ मूवमेंट हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, टावर ख़त्म हो, हम एक हों, फैमिली हो, बच्चे हों, लेकिन वो नहीं हो पाता, वो चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए ये कार्ड जो है अपराइट ना आकर उल्टा आया है कि जो आपसे रिलेटेड जो ये सोचता है वो नहीं हो पाता, तो होपलेस हो जाता है। ठीक है जी, देखिए इसी चीज़ को चलते देख के कि मैं फाइंड बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी, ये इंसान बार बार आपसे चीज़ें छुपाता है, आपसे जो है ये लड़ाई झगड़ा कर लेता है, आपको बुरी तरह बोल देता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन ले आता है कि टावर मोमेंट आ जाता है, जो आपने इस रिश्ते में बार बार जो है फेस किया है बिकॉज ऑफ दीज circumstances of their family और हाउ मैनी जैसी भी इसकी सिचुएशंस जो अगेंस्ट हैं इस लव सिनेरियो के। ओके, तो लेकिन कुदरत जो है, जो डिसाइड करा हुआ है जिसने कि आपको दोनों को अलग नहीं होना, क्योंकि आप लोग हो ही, अगर सोलमेट में हो तो एक सोल के दो हिस्से हो, अगर ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम क्या होता है कि ट्विन फ्लेम भी हम एक, जैसे एक जुड़वा होता है ना फ्लेम, एक फ्लेम है जो जुड़वा होके भी अलग होके जल रही हैं। ठीक है, अलग अलग एक सफरिंग्स कर रही हैं अपनी लाइफ में, जूझ रही हैं। इनको पता है कि हमें कंप्लीशन तभी मिलेगी जब, चाहे पता है चाहे नहीं पता, लेकिन होता यही है। ट्विन फ्लेम जो है ना, ये इंसान जो है आपको जब पहली बार ही देखा होगा ना, तो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में, तो आपको एक एक लगा होगा कि ये इंसान की तरफ आप खींचे चले गए। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ इमोशंस हैं। लवर्स का कार्ड हमें दिखाता है इधर 2 ऑफ कप्स आ गया, जहाँ जो हमें बिल्कुल श्योर करता है कि लवर्स का भी कनेक्शन है, डिस्टाइंड भी है और इमोशंस भी बोथ साइड्स हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स ये बड़ा आ रहा है आजकल मेरी रीडिंग में। तो ये इंसान जो है अपने आप को सेलिब्रेट करता है। कैसे? ये इंसान अपने आप को काम में इतना बिजी रखता है। ये इंसान जो है, इस बंदे की अवेकनिंग हो चुकी है। हैंग्ड मैन का कार्ड उल्टा आया है, सॉरी अवेकनिंग नहीं हुई है, तभी होपलेस होता है ये। देखिए ये इंसान अपने आप को चीयर अप, अपने आप को एक दूसरी चीज़ों में अगेंस्ट अंगेज कर लेता है, खुश रहने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इंसान आपको कभी भी सच नहीं बताता। मून का कार्ड देखिए, चीज़ों को छुपाने को भी बताता है। मून का कार्ड सीक्रेसी को भी बताता है। मून का कार्ड हमें ये भी बताता है कि चंद्रमा में ग्रहण लगा है, जो सिचुएशंस हैं वो सही नहीं हैं, डिले हो रहे हैं, बहुत चीज़ें देर हो रही हैं, थर्ड पार्टी है, माँ का कोई देखिए, या तो इनकी जो मदर हैं, जो आपके पार्टनर हैं, इनकी मदर का कोई इशू हो सकता है, या फिर इनकी जो जो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई थी, तो इनकी जो वाइफ हैं वो एक इशू हो सकती हैं, वो भी मदर है उनके बच्चों की। अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, अगर आप अनमैरिड से डील कर रहे हैं, तो इनकी जो मदर हैं या इनके फादर फिगर हैं वो अगेंस्ट हैं, दोनों में से एक या दोनों ही अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ मसला हो सकता है। ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि जो है कुदरत ने, चाहे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम तो होती मुश्किल जर्नी है, और सोलमेट भी एक तरह से, देखिए आप अलग हुए फिर आप मिलेंगे जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, या जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, जब आप जो है, तो देरी तो है ही। ठीक है ना, तो ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है मून का कार्ड। ये दोनों कार्ड हमें थर्ड पार्टी को भी दिखाते हैं। तो थर्ड पार्टी श्योरली आपके इस रिश्ते में है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका जो भी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो हैं इसको फील हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने आपको ये भी बता दिया कि 80% चांस है कि इसी इंसान से आपकी शादी होगी। ठीक है, ये इंसान कोई जुडिशरी, कोई एक अथॉरिटी फिगर है, मतलब एक, चाहे वो नौकरी में होगा, चाहे अगर कोई मैनेजर या कोई इस टाइप का हो सकता है जहाँ पे इसको निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अगर ये जुडिशरी में है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे इसको कोई वकील हो सकता है, जज हो सकता है, जैसा कि आपने बोला था, किसी ने मुझे बोला था रीडिंग में कि आप प्रोफेशन हमें बताइएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स,
अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए आगे जो है इस रिश्ते में हमें क्या जो है मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी, या क्या होने वाला है इस रिश्ते में, हमें प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये क्या किया हमने, क्या किया क्या किया क्या किया। ओके 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 ओके, चलिए जैसा भी है। चलिए हम और कार्ड से पूछते हैं। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए कि ये तो थी प्रेजेंट जो है, और मैंने आपको प्रेजेंट जो है सिचुएशन भी बता दी, इनके मन की भावनाएं भी बता दी, और ये भी बता दिया कि ये बिल्कुल आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। जैसा कि आप मैरिज, अभी हमें एक भी मैरिज का कार्ड नहीं मिला है, लेकिन हम देखते हैं कि इस रिश्ते में आगे जो है, लेकिन वैसे मैंने आपको कह दिया कि कंप्लीशन जो है, क्योंकि बॉटम में 10 ऑफ कप्स आ गया जो एक फैमिली कार्ड्स है, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो इसी बुनियाद, इसी जो है उस पर मैंने बोल दिया कि आपका जो 80% चांस है, क्योंकि इमोशंस भी हैं दोनों तरफ, परिस्थितियां चाहे अगेंस्ट हैं। प्लीज़ डिवाइन अब हमें क्लियरली ये बताइए कि ये रिश्ता जो है आगे जाके शादी, कमिटमेंट या किस तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट चाहे जो भी सिचुएशन। ओके जी, वाओ, देखिए सन का कार्ड। तो 100% चाहे अभी सिचुएशन ट्रैप्ड है, अभी जो सिचुएशंस है, अभी सिचुएशंस में इस इंसान को कुछ नहीं नज़र आ रहा कि इसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, बंधा बंधा महसूस है कि आप में भी बंधा हुआ है, आपसे भी नहीं निकल पा रहा, लेकिन सिचुएशन में भी बंधा हुआ है। ठीक है, और आप भी बंधे हुए हैं, आप भी नहीं निकल पा रहे, ना वो मूव ऑन कर पा रहा है ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, क्योंकि ये आपका रिलेशन ही ट्विन फ्लेम सोलमेट का है। ठीक है जी। तो लेकिन जो एक, जैसे कहते नहीं, एक क्लाइमैक्स जो होगा वो इस रिश्ते का कमिटमेंट, शादी ही होगी। ठीक है, कंप्लीशन ही होगी। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ और भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आगे आने वाला है। अभी इस साल भी ख़त्म होने वाला है, देखते हैं। भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए कि जो है दिसंबर कैसा रहेगा। दिसंबर के लिए पूछ लेते हैं। ओके, देखिए इस पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये इंसान ने मैच्योरिटी तो इसने दिखाई है, जानबूझकर दिखाई है, डेलिबरेटली इसने इस रिलेशन में मैच्योरिटी दिखाई है, क्योंकि इसने जो है आपको सेकंड उस पर रखा, फर्स्ट जो है या तो इसकी फैमिली या इसके पेरेंट्स या इसकी सिचुएशन, उसी को ही रखा है। और अब भी ये इंसान जो है मैच्योरिटी ही दिखा रहा है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को कभी इसने प्रायोरिटी पर नहीं रखा। देखिए ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि जैसा कि हमने नेक्स्ट मंथ का पूछा है, तो आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पैसा आ सकता है आपके पास कहीं से। ठीक है, आपके पास वेल्थ आ सकती है, आपके पास एक न्यू जॉब, न्यू चांस, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ये हमारा था कार्ड। अब हम एंजल से पूछ लें। एंजल पहले तो हमें इस रिलेशन के बारे में बताइए। पॉपअप करके आए, इसको ले लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, देखिए क्योंकि सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप एनर्जी डेक ने हमें पहले ही बताया कि इस इंसान का थ्रॉट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। इसको जितना ये बैलेंस खोजने की कोशिश करता है, उतना अपने आप को इस रिश्ते में हेल्पलेस और होपलेस पाता है। चाहता है मूवमेंट करना, इनडायरेक्ट वे में दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहता है इस रिश्ते को न्यू वाइटलिटी, न्यू एक नया मोड़ देना, एक नए सिरे से गुड अच्छे तरीके से इस रिश्ते को चलाने का, लेकिन नहीं हो पाता। एंजल आपको कह रहे हैं बिकॉज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी जो है आपके मिलने का टाइम जो है नहीं है। इसको भी लगता है और एंजल भी अब हमें बता रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, जो भी इनका रिश्ता है, जिसके लिए भी ये देख रहे हैं, उनके लिए हमें गाइड कीजिए प्लीज़ कि एंजल्स आप क्या बताना चाहते हैं। दोनों ही ले लेते हैं, दोनों ही आ रहे हैं। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी नॉट द राइट टाइम, अभी जो है टाइम राइट नहीं है। नो नीड टू वरी,
आपको वरी करने की, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन, आप खुद हैरान रह जाएंगे कैसे जो है इस सिचुएशन का, ये जो आपकी जो भी सिचुएशन है इसका कैसे पीसफुल रेजोल्यूशन निकलता है। आप खुद भी जो है उस एंजल, उस डिवाइन का जो फैसला होगा उससे खुद भी एक तरह से सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, तो एंजल आपको कह रहे हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, और लास्ट में जो है एक पीसफुल रेजोल्यूशन ही आपको इस रिश्ते में मिलेगा। डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड आया है। अब तो एंजल ने भी बोल दिया है, एनर्जी ने भी हमें पहला ही कार्ड जो है किसका दिया था, अभी मैं बताती हूँ पहला कार्ड कौन सा आया था। पहला कार्ड ही हमारे पास मूव का आया था, तो मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इस रिश्ते में। उधर से जो है सन आ गया, उधर से बॉटम में 10 ऑफ कप्स आ गया। तो सारे साइन हमें बताते हैं कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है, ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, ये इंसान ही आपका एक कह सकते हैं, इससे आपकी शादी भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा चांस है क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी पिक करते हैं। चाहे चाहे कितनी भी सिचुएशन अगेंस्ट है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें कुदरत ने हमारे लिए डिसाइड कर दी हैं, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, तो होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जिसको आपको लगता है कि ये रीडिंग उसको, क्योंकि आप एक जरिया, जैसे मैं एक जरिया हूँ ना आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहचानने का, उस भगवान का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, ऐसे ये भी एक जरिया है। अगर आपको देखो, मैं आप खुद से नहीं करोगे, आपका दिल करेगा अपने आप, मैं उसको उसको भी भेज देता हूँ ये रीडिंग, तो आप उसको भेजिए। ठीक है, आपका दिल करता है लाइक करने का तो लाइक कीजिए, आपका दिल करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैम जो है हमें अच्छी तरह एफिशिएंट है, हमें बता सकती हैं, उनमें है स्किल, उनमें क्वालिटी है, तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके व्यूअर्स, बहुत आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरी रीडिंग को देखने के लिए, क्योंकि इतने सारे टैरोट रीडर हैं, उनमें से आप अगर मुझे सोचते हैं कि मैं रीडिंग करती हूँ और आपको कुछ सही बताती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब मैं एक जो है आपके लिए, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, एक मैं यहाँ से आपके जो पार्टनर का एक मैसेज जरूर लूँ। ये मेरे हैंड रिटन जो कार्ड्स हैं, इनमें से देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अभी और भी इतने और भी हैं हैंड रिटन, वो दूसरे डिब्बे में पड़े हैं, अब वो निकालूंगी, बहुत देर होगी। चलिए, ये आ रहा है, यही ले लेते हैं। योर पर्सन हील्स हर हिज पास्ट वुंड्स विद यू, ही वॉन्ट टू लिव विद यू। देखिए, ये इंसान को ना ऐसा एक शेल्टर सी महसूस होती है, आपके पास आके ये इंसान हील हो जाता है। इस इंसान को लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो इसको हील कर सकते हो, चाहे आप हिज हो, चाहे हर हो, चाहे आप शी हो, चाहे ही हो, जो भी हो। ठीक है, जो इसके पास्ट के वूंड्स हैं, देखिए हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ जद्दोजहद, कुछ जख्म, कुछ पुराने, कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसको लगता है कि आप उनको हील कर सकती हो, जो वो इसको जख्म मिले हैं, वूंड्स मिले हैं। ठीक है, ही वॉन्ट टू लिव विद यू। ये इंसान आप में वो काबिलियत दिखता है कि ये इंसान मुझे हील कर सकता है। इसमें एक वाइफ मटेरियल, एक हस्बैंड मटेरियल, एक साथी, एक एक जो है, एक मुझे अच्छा गाइड करने वाला, एक अच्छी राह दिखाने वाला, जो कि बिल्कुल भी जो है एक हर तरह से अच्छा है। ठीक है, तो एक वो वाली जो है, इसको आप में वो फीलिंग आती है आपको लेके। बैलेंसिंग, आपको देखता है ये इंसान कि आप इतने बैलेंसिंग हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी है, लेकिन आप जो है उसमें बैलेंस बना लेते हैं, आप हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं, और ये जो है बैलेंस फाइंड करता रहता है। ये उसी बैलेंस को फाइंड कर रहा है, जैसा कि एनर्जी ओरेकल में आया था, फाइंड बैलेंस। ये इसको ऐसे ही बैलेंसिंग पर्सन की तलाश है, फाइंड बैलेंस, और ये तभी इस रिश्ते में जो है एक बैलेंस जो है बनाना चाहता है। सम टाइम दे थिंक्स फॉर देयर स्टूपिडिटी, जो इसने इस रिश्ते में स्टूपिडिटी दिखाई है, जो इसने एक लीनियंसी दिखाई है, एक स्टूपिड पना, एक स्टूपिड क्या होता है, पागलपन, एक जैसे कहते हैं एक चीज़ों को
जो है ग्रांटेड लेना, वो चीज़ें जो इसने दिखाई हैं उस पे जो है इसको काफ़ी समटाइम दे थिंक्स फॉर देयर, अपनी जो है उन गलतियों को ये बार बार सोचता है कि नाउ दे हैव फील इंटेंस फीलिंग फॉर यू। तो ये चीज़ें सोचकर जो है ये और जो है आपके लिए इंटेंस फीलिंग जो है रखता है कि मैंने जो है इस रिश्ते में कितनी भी स्टूपिडिटी दिखाई है, लेकिन ये जो शख्स है, जो मेरा पर्सन है, जो मेरा, ये मुझे हमेशा एक इसने हील किया है, इसने मुझे प्यार दिया है, इसने मुझे सपोर्ट दी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। स्पेशली इन नाइट दे फील्स रिग्रेट फॉर देयर एक्शंस। देखिए इंसान दिन में तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है मशरूफ़ रहता है, अब बिज़ी रहता है, लेकिन जब रात होती है तो वो एक बार जब बेड पे होता है ना, जब सब खा पी के सोने लगता है, तो एक बार ज़रूर सोचता है कि क्या उसने गलत किया, क्या सही किया, क्या उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, कौन इंसान इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए वो ज़रूर सोचता है। तो ये इंसान भी स्पेशली इन नाइट दे फील्स रिग्रेट फॉर देयर एक्शन। आपके लिए जो भी इसने जो भी एक्शन दिखाए पास्ट में, जो भी आपको एक फॉर ग्रांटेड लिया, प्रेफर नहीं किया, प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जो भी आपके साथ जो भी इसने अच्छा बुरा जो भी जैसा भी किया आपको पता होगा और इनको भी पता है, तो उस चीज़ के लिए ये रिग्रेट फील करता है। ओके जी, देखते हैं कोई और। मुझे लग रहा है आज की रीडिंग जो है बहुत अच्छी बनी है। देखिए अगेन जो है यहाँ से भी द मून, तो मून का कार्ड है, फिर टावर का कार्ड, तो टावर मून। तो बार बार इस रिश्ते में बहुत ही आप लोगों ने थर्ड पार्टी को भी बर्दाश्त किया, डिले भी बर्दाश्त किए, थर्ड पार्टी और एक तरह से टावर मोमेंट भी बार बार आए। ठीक है, फिर भी आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको होप नहीं छोड़नी, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो है इस रिश्ते का एक पीसफुल सॉल्यूशन निकलेगा। ओके व्यूअर्स, तो इसी होप के साथ आप अपना खूब ध्यान रखिए, खुद डेली अपनी मैनिफेस्टेशन कीजिए, जैसे भी आप अपनी लाइफ को चाहते हैं उसको पॉजिटिव में बोलिए कि आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मेरे पास सब कुछ है। मेरी डिज़ायर जो है, मेरी डिज़ायर नहीं सॉरी, मेरे को वो भगवान, वो ईश्वर, अल्लाह ताला जो भी हैं, जीसस जिनको भी आप मानते हैं, डिवाइन पावर को, वो मुझे सब कुछ दे रहा है। वो पल पल मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब कुछ उसने रखा है, वो मुझे सब कुछ दे रहा है। जिस चीज़ के लिए स्पेशली आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट में बोलिए। जैसे मान लो सपोज आप चाहते हैं कि आप वेल्दी बन जाएं, तो बोलिए आई एम वेल्दी, धन मेरे पास चुंबक की तरह आता है, मुझे धन की कोई कमी नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। आई रियली 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 थैंक फॉर देम। उस मालिक का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का शुक्रगुजार कीजिए, क्योंकि जब आप थैंक्स करते हैं तो आप अपने ऑरा में, अपने यूनिवर्स में एक ग्रैटिट्यूड देते हैं कि वाह वाह उस कुदरत का जिसने हमें इतना कुछ दिया। ठीक है, जिसने हमें औलाद दी, जिसके लिए दुनिया तरसती हुई इस दुनिया से चली जाती है, उसने हमें, चलो औलाद नहीं, जिनके पास औलाद नहीं है, जो अभी मैरिड नहीं है या कुछ भी हैं, वो ये कह सकते हैं कि हमें थैंक्स भगवान, आपने हमें दो हाथ दिए, हमें ये दुनिया दिखाई, हमें पेरेंट्स दिए, हमें रहने को घर दिया, लोग छत के लिए भी तरस रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जो हम देंगे वो बढ़ेगा, ये कुदरत का नियम है, एक्शन को रिएक्शन होती है ना। तो इसलिए अच्छा अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा अच्छा होगा। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।